Hello all. In this form we are going to create form and report. As you know that we have already done with tables and queries. So we are done with the tables and queries. Now we are starting with form. So before starting a form, let me tell you what is basically a form is. Whenever you want a quick and easy access to your records in your database, and you want them to be at a place where you can easily get a overview of your all the things which you required at a particular place, you create a form. So in this I'll let you know how to create with. Let's start with these steps of creating a form. First of all, you have to click on the create tab. On this create tab you will get a icon with the name form wizard. So form wizard helps you in creating simple and customizable forms. Customizable means you can edit certain things in that particular form. So let's start. After clicking on this, you will get a this particular window with a name form wizard, in which there you can see there will be two statement. First one is which fields do you want on your form, and second, you can choose from more than one table and query. So fields means that इन केस आपके पास मान लीजिए दो टेबल हैं, टेबल कंसल्टेशन डिटेल्स, तो इनमें से अवेलेबल फील्ड्स हैं डेट, कोड, फीस एंड डिपार्टमेंट. अब आपको इसमें से कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे. ये दो आपको जो दिखा रहे हैं बटन्स, इन्हें आप फॉरवर्ड बटन्स कहते हैं, और ये आपके बैकवर्ड बटन्स हैं. इन्हें यूज़ कैसे करते हैं? दिस वन इज़ फॉर वन बाय वन सेलेक्टिंग द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने डेट ले लिया, कोड ले लिया, फीस ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया. ओके, सो वन बाय वन. इस केस में सो नाउ इन केस यू वांट टू सेलेक्ट दी सेलेक्टेड फील्ड्स को अगर आपको अनसेलेक्ट करना है, मीन्स यू डोंट वांट सम ऑफ द फील्ड्स, आपको लगता है कि आपने गलती से इन फील्ड्स को यहाँ पे ला दिया, आपको कोड नहीं चाहिए, तो आप बैकवर्ड को प्रेस कर देंगे बटन को. इस वाले बटन से वन बाय वन आपकी जो फील्ड्स हैं वो आपके दोबारा अवेलेबल फील्ड्स में चले जाएंगी. नाउ अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी फील्ड्स चाहिए, तो वन बाय वन की जगह आप सारी एक साथ भेज देंगे. सेम बैकवर्ड बटन है, आप उनको सबको एक साथ वहाँ पे भेज सकते हैं. तो फॉर्म आपका दो टाइप के फॉर्म होते हैं. एक फॉर्म होता है आपका लिंक्ड फॉर्म, और एक होता है आपका विदाउट लिंक फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू अ नॉर्मल फॉर्म जिसमें विदाउट लिंकिंग होगा. उसमें सिर्फ हम एक टेबल यूज़ करते हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग कंसल्टेशन डिटेल्स टेबल. ओके, या फिर आप चाहें तो पेशेंट डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं. तो पेशेंट डिटेल्स में देखिए हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है: कोड, नेम, जेंडर, एड्रेस, और मैं चाहती हूँ ये सारी फील्ड्स आएँ मेरे फॉर्म में. ओके, सो दिस वन इज़ डन. नाउ नेक्स्ट. अब इसमें देखिए कॉलम, टैबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड, आप ये डिफरेंट लेआउट हैं फॉर्म के. आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं. आई एम सिलेक्टिंग कॉलमनर. आफ्टर सेलेक्टिंग दिस यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछेगा व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म. अगर आपको चाहिए पेशेंट डिटेल्स, जो आपका डिफ़ॉल्ट का टेबल नेम होगा वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आता है. इन केस यू वांट टू चेंज, आप इसको रीनेम कर सकते हैं. पेशेंट डिटेल्स की जगह अब चाहिए हॉस्पिटल पेशेंट डिटेल्स. ठीक है, तो आपने इस फॉर्म को रीनेम कर दिया. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है: डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन. ओके, तो ओपन एंड व्यू फॉर्म टू एंटर इन्फॉर्मेशन, या फिर मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन. बाय डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है. सेकंड में होता है कि आप अपने फॉर्म के डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रीअलाइन कर सकते हैं. रीअलाइन का कहने का क्या मतलब है? जैसे आपको अपना साइज़ है फील्ड्स का, उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं. सो हेयर आई एम यूजिंग दी ओपन फॉर्म. ओपन दी फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन. अगर आप मॉडिफाई यूज़ करेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये फंक्शन आपको मॉडिफाई कॉलम करने, विड्थ को, लेबल्स को मॉडिफाई का, या फिर टेक्स्ट बॉक्स जो आपने एंट्री के लिए किया है उन सबको मॉडिफाई करने की परमिशन देगा. ओके,
सो इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दी फॉर्म। सी हमारे पास पेशेंट डिटेल्स देखिए, टेबल में पेशेंट डिटेल्स जो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पे जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है वो देखिए रिकॉर्ड 1 ऑफ 6 ही आ रहा है, ठीक है। ये आपके सारे डिटेल्स आएगा। अब फिल्टर सर्च में क्या है कि अगर आप किसी का नाम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे पास दिल्ली के डिटेल्स आ जाए, तो दिल्ली मैंने एंटर किया, दिल्ली का सिर्फ सिंगल पर्सन है, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जैसे दिल्ली इसमें है, अब इसमें देखिए आप इसको नेविगेट ऐसे कर सकते हैं, लखनऊ, पंजाब, जयपुर, हरियाणा, कोलकाता, सी। तो यहाँ पे आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आएंगे और ये सारे आपके पेशेंट फॉर्म की डिटेल्स आ जाएंगी। ये मैंने टैबुलर फॉर्म किया था, इस वजह से आपका ऐसा है। कॉलमनर फॉर्म, आप चाहे तो इसको दूसरे फॉन्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फील्ड है आपकी जहाँ पे आपको रिकॉर्ड 1 ऑफ 6 यूज़ दिखाई दे रहा है, ये आपका नेविगेशन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल पेशेंट डिटेल्स, हमने फॉर्म का यही नेम दिया था, तो ये देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म आता है। अब यहाँ पे देखिए फील्ड्स फॉर डेटा एंट्री, ये सारी फील्ड्स हैं डेटा एंट्री की। आप चाहे देखिए, आपको चाहिए कि ये फॉर्म आपका बन गया है, ये तो सारे रिकॉर्ड आपके फील्ड हैं, ठीक है। अब देखिए 7th ये खाली है, तो आप यहाँ पे खाली में अपना कोड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपने कोड 6 तक दिया है, तो आप यहाँ पे 7 दीजिए और उसके बाद नेम जो भी आपको देना है वो ऑटोमेटिकली आपका देखिए कोड आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑटो नंबर दिया था। अब इसके बाद आप जो भी देखेंगे नेम आपको रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिया अगर रखा नेम, या फिर आप इसका अल्फ़ाबेटिकली हमने यूज़ किया तो हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं, एच रख दिया। जेंडर हमने रख लिया फीमेल, और एड्रेस हमने रख दिया मान लीजिए केरल, ठीक है। तो ये आपने फॉर्म में एंट्री कर ली। ओके, सो दिस वन इज़ द फॉर्म विच यू हैव क्रिएटेड। नाउ लेट्स कम टू द लिंक्ड फॉर्म। अब ये जैसे ही आप इसको क्लोज करना जाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपने सेव किया है या नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने सेव ऑप्शन में कर लिया है फॉर्म, तो यहाँ से आप देखिए देख सकते हैं। ओके, और जो आपने फॉर्म में डिटेल ऐड करी है वो यहाँ पे रहेगी। फॉर्म की डिटेल आपकी फॉर्म में ही रहती है, वो आपकी इधर उधर नहीं सेव होगी, ठीक है। तो दिस वन इज़ योर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट कम टू दी लिंक्ड फॉर्म। हाउ टू क्रिएट अ लिंक फॉर्म। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। क्रिएट पे जाइए, फॉर्म विजार्ड पे जाइए, क्लिक ऑन दी टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 2 टेबल्स, 1 टेबल ऑल फील्ड्स, हमारी दूसरी टेबल थी कंसल्टेशन डिटेल्स। मैं यहाँ टेबल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स इन दी क्वेश्चन कि आपको किसका फॉर्म उन्होंने पूछा है। फॉर्म में वो मेंशन करेंगे कि हमें ये फील्ड्स चाहिए और ये टेबल या ये इस क्वेरी का फॉर्म चाहिए, तो वो आप उसका कर सकते हैं। पहले हमने कॉलमनर किया था, नाउ आई एम यूजिंग टैबुलर फॉर्म। नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन। नाउ अब इसका मैं पेशेंट डिटेल्स लिंक्ड फॉर्म नेम दे रही हूँ। ओके, अब सेम इसमें 2 ऑप्शन आए, आपने किया। ओके, आपको मैं दोबारा से बता दूं, जैसे ही आपने ये सारे स्टेप्स किए होंगे वैसे ही सेम है। आपने दोनों लिए, दोनों टेबल्स को ऐड किया सिलेक्टेड फील्ड्स में, देन आपने नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप देखिए एक आपने फील्ड की टेबल कंसल्टेशन, वो हो गया। अब उसके बाद पेशेंट लीजिए, पेशेंट डिटेल्स की जो फील्ड्स हैं वो सारी आ चुकी हैं आपकी, और नेक्स्ट कंसल्टेशन डिटेल्स की डेट कोड, ये सारी फील्ड्स भी आ चुकी हैं। तो अब ये देखिए आपके पास पेशेंट डिटेल्स की हैं सारी फील्ड्स, और नीचे कंसल्टेशन डिटेल्स, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका आएगा हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डेटा। अब व्यू योर डेटा का मीनिंग क्या है कि आप पहले पेरेंट टेबल को रखना चाहते हैं, दैट इज़ योर प्राइमरी टेबल, या फिर आप रखना चाहता हैं अपने फॉरेन की टेबल को। तो ये हमारी पेशेंट डिटेल्स प्राइमरी टेबल है, हमारी प्राइमरी की टेबल, इसमें हमारी प्राइमरी की है। और ये कंसल्टेशन डिटेल्स हैं, उसमें हमारी फॉरेन की हैं, तो इसे हम फील्ड्स ऑफ फॉरेन की टेबल भी कहते हैं। ओके, तो अब इसमें अब देखिए, जैसे ही आप इसमें देखेंगे यहाँ पे देखिए लिंक्ड फॉर्म आ रहा है और फॉर्म विद सम फॉर्म आ रहा है।
तो जब आप सेलेक्ट करेंगे कि हमें फॉर्म विथ सब फॉर्म देखना है, तो ये देखिए फॉर्म जो आपकी प्राइमरी की है वो फॉर्म में आएगी और उसकी सब फॉर्म बनी होगी जो आपकी फॉरेन की टेबल होगी। प्राइमरी की, फॉरेन की और जो हमारी सुपर की, कंपोजिट की, ये डिफरेंट डिफरेंट कीज़ हैं। ये मैं आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास कितनी कीज़ होती हैं MS एक्सेस में और उनका यूज़ क्या है। ओके, तो आफ्टर दिस देयर इज़ अनदर लिंक्ड फॉर्म। लिंक्ड फॉर्म में होगा आपके ये लिंक बने होंगे कि ये वाला फॉर्म इस फॉर्म से लिंक्ड है, इस पेशेंट की डिटेल्स इससे लिंक्ड है। सो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म विद सम फॉर्म होता है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्म ओनली। तो आप इसमें लिंक्ड फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट आपसे पूछेगा टेबलर या डेटा शीट। जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैंने वही रखा है, आप टेबलर भी रख सकते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। सी this is the form which you get after clicking on two forms। तो इसमें आपकी 2 forms डिटेल्स हैं। अब देखिए शेखर की विजिट कंसल्टेशन कब कब हुई है, 4 को हुई है, फीस उसने इतनी पे की है। तो ये सारा ये आपका अगेन नेविगेशन पेमेंट मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस वन इज़ योर व्हाट, दिस वन इज़ योर पेशेंट डिटेल्स। अब दूसरे पेशेंट का आपको देखने होगा डेटा, तो ये आपका फॉर्म हो गया और ये कंसल्टेशन डिटेल्स आपका सब फॉर्म हो गया। इन्होंने पेशेंट फॉर्म कब कब विज़िट किया है, आप इन्होंने इस डेट को विज़िट किया है और ये सीन है। आप चाहें तो इसको अपना चेंज भी कर सकते हैं। ओके, मीन्स इसको आप लिंक फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। लिंक फॉर्म में आपकी एक लिंक लाइन बनी होगी। एंड इसमें लिंक में क्या होता है कि इन केस आपने प्राइमरी की टेबल को इस वाली टेबल से लिंक किया, तो जो भी चेंजेस आप प्राइमरी की टेबल में करेंगे वो आपका लिंक टेबल में ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे होता था आपको याद होगा, हमने जैसे रिलेशनशिप बनाया था कि एक टेबल में आप करते थे। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ लिंक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सी, आपने सारी पेशेंट डिटेल्स डाली, देन आपने कंसल्टेशन डिटेल्स डाल दी। ठीक है, आपने देन नेक्स्ट किया, फॉर्म विद सम फॉर्म की जगह आपने लिंक फॉर्म किया, ये आपने लिंक कर लिया। इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप जैसे हमने क्रिएट किया था। सेम अगेन फर्स्ट फॉर्म का नेम, सेकंड फॉर्म का नेम, इसमें दोनों फॉर्म के नेम पूछेंगे और ये देखिए अभी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो दिस वन इज़ योर पेशेंट डिटेल्स विद लिंक्ड फॉर्म। अब इसमें जो भी आपका पेशेंट डिटेल्स का डेटा आएगा वो सारे के सारे आपकी डिटेल्स उसमें मर्ज हो जाएंगी और उसमें लिंक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सी, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके चेंजेस उसमें सेव हो जाएंगे दूसरे फॉर्म में, राइट। तो दिस वन इज़ योर लिंक्ड फॉर्म। तो ये लिंक्ड फॉर्म का आपका व्यू हो गया। नेक्स्ट वन इज़ योर्स आफ्टर दिस हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट। देन जैसे हमने क्वेरी क्रिएट की तो हम क्वेरी डिज़ाइन में गए, रिपोर्ट क्रिएट की हम फॉर्म किया तो फॉर्म विजार्ड में गए, रिपोर्ट में हम रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे। ओके, नाउ क्लिक ऑन रिपोर्ट विजार्ड। आफ्टर दिस वट एवर द फील्ड्स जो हमने प्रोसेस फॉर्म में किया था सेम वही है, आपको जो भी चाहिए। दिस टाइम आई एम मेकिंग दी रिपोर्ट फ्रॉम क्वेरी। ओके, तो हमने क्वेरी की कराई है, एक्सप्रेशन बिल्डर जो हमने क्रिएट किया था उसकी मैंने सारी फील्ड्स ले ली हैं। ओके, देन हमने नेक्स्ट किया। अब आप कैसा चाहते हैं, बाय पेशेंट डिटेल्स है ना, मैंने अगेन बाय पेशेंट डिटेल्स किया है। जैसे आप उसमें भी आया था आपका कि आप प्राइमरी की टेबल को फर्स्ट रखना चाहते हैं या फॉरेन की टेबल को। अगर आप फॉरेन की टेबल को रखेंगे तो इसमें दोनों टेबल्स का डेटा मर्ज होके आएगा, लेकिन अगर आप प्राइमरी की टेबल रखेंगे तो प्राइमरी की का डेटा पहले आएगा और फॉरेन की टेबल का डेटा एज एन फील्ड फॉर्म आएगा। सेम चीज़ आपकी फॉर्म डिज़ाइन पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप कंसल्टेशन डिटेल्स यानी कि फॉरेन की टेबल यूज़ करेंगे तो पेशेंट और कंसल्टेशन दोनों का डेटा रिकॉर्ड होके मर्ज होके आएगा, और अगर आप पेशेंट डिटेल्स करते हैं तो फिर आपका पहले मेन फॉर्म आएगा एंड देन सब फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपका डेटा आउटपुट में रिपोर्ट होगा। अब ये है, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। ग्रुपिंग में ये है कि आपको अगर फीस के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, डेट के ग्रुपिंग, तो ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट,
आपने जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो पेशेंट का कोड है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ऐसे ही आप बाकी फील्ड्स को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें अगेन फॉर्म के लेआउट है, स्टेप्ड है, ब्लॉक्ड है और आउटलाइन है। आपको जो चाहिए वो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप व्यू में, ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट में। आई एम यूजिंग स्टेप्ड। नेक्स्ट, देन आफ्टर दिस अगेन जैसे उसने पेशेंट डिटेल्स किया था, मैंने इसको नेम के लिए पेशेंट डिटेल्स रिपोर्ट का नेम दे दिया है। प्रीव्यू योर रिपोर्ट, मॉडिफाई द, ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास, आप दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू द रिपोर्ट रहता है। मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन, अगेन आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जैसे कि अलाइनमेंट और लेबलिंग एंड ऑल। आफ्टर दिस क्लिक ऑन फिनिश, दिस विल बी योर पेशेंट डिटेल्स रिपोर्ट जो आपने इनकॉर्पोरेट की है। सी, तो इसमें अब मैंने आपको बोला कि कोड को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो इन्होंने जितना डेट वाइज या कोड का है उसको उन्होंने उस ऑर्डर में किया है। फिर इन्होंने एक और फील्ड थी उसको भी इन्होंने चेक किया, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको जो फ़िल्टर करा इन्होंने डेटा, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने फ़िल्टर करके ये आपकी रिपोर्ट कर दी। ये रिपोर्ट बेसिकली आपको कुछ वैसे ही दिखेगी जैसे कि आप पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं और उसमें एक आपकी रिपोर्ट आती है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट। सो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है अभी, ठीक है। आप इसको जैसे ही क्लोज़ करेंगे ये आपका प्रिंट प्रीव्यू फिनिश हो जाएगा, क्लोज, और ये आपकी रिपोर्ट रेडी होके आ जाएगी। सो दिस वन इज़ योर रिपोर्ट। आप चाहें तो इसका फॉर्मेट अलग कर सकते हैं, सी एड्रेस कोड डेट, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपके डिटेल्स इसमें मेंशन्ड होंगी। ओके, तो ये आपका पेशेंट डिटेल्स रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। जैसे आप इसको लेआउट करेंगे आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे आ जाएगी। ओके, सो दिस वन इज़ योर लेआउट। आपको जब रिपोर्ट का प्रिंट निकालना होगा तो आप इस रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, so this is basically all for today. In next class we are going to start the full-fledged question of this row, and after this we are going to start with the theory part of DBMS. So this is all. Take care.